आपने इतनी छोटी उम्र में एक बुक लिख डाली। तो मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, क्लास 12 में पढ़ती हूँ। मेरे नानू का ही रहा है ऑब्वियसली, मैंने उसी के बारे में बुक लिखी है। यूथ अचीवर्स के एक और शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। ये हमारे लिए एक खुशखबरी का बायस है, जहाँ पे पहले लोगों को अपना हुनर पहचानने में अरसा लग जाता था, वहीं आजकल के बच्चे न सिर्फ अपना हुनर पहचान रहे हैं बल्कि अपने हुनर से अपनी एक पहचान बना रहे हैं, एक मुकाम हासिल कर रहे हैं। एक ऐसी ही कहानी को लेके आज हमारे साथ मौजूद है एक 12th क्लास की स्टूडेंट, जो न सिर्फ लिखने का शौक रखती है बल्कि कैलीग्राफी का फन भी कैलीग्राफी के फन में भी महारत हासिल की है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं शिफा गुलजार से, जो कि साउथ कश्मीर से बिलोंग करती है, जिन्होंने हाल ही में एक बुक पब्लिश की है जिसका नाम है रूम 115। शिफा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने इतनी छोटी उम्र में एक बुक लिख डाली और उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक आपको। जी, थैंक यू सो मच। आपसे इस प्रोग्राम में काफ़ी कुछ जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, आपके फैमिली के बारे में, आपके एकेडमिक्स के हवाले से। Okay, so I'm a bit anxious and I guess it's normal. So मेरा नाम शिफा गुलजार है एंड मैं अनंतनाग में रहती हूँ। तो मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, क्लास 12 में पढ़ती हूँ। मेरी जो स्कूलिंग है वो रेडियन पब्लिक स्कूल अनंतनाग से हुई है और मैं स्टूडेंट हूँ, कैलीग्राफर आर्टिस्ट हूँ और मैं ऑथर भी हूँ, राइटर। तो मेरे पापा लैब टेक्नीशियन है और मेरी मम्मा हाउसवाइफ है और I've got 2 siblings एंड हम 3 बहनें हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ। तो तो आप यस। एक इंस्पिरेशन है उन दोनों बहनों के जी, लिए। जी। तो तो शिफा जी, आप मुझे बताइए, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट दिस बुक? आपको इसका जो आइडिया है वो आपको कहाँ से मिला? और ये बुक जो है रूम 115, जो टाइटल बड़ा क्रिस्पी है, तो ये इस बुक के बारे में जानना चाहेंगे, इस बुक में क्या ऐसा लिखा है जो आपको इतना इंस्पायर किया किसी भी बुक के लिए? इंस्पायर की बात करूँ तो मैं पहली बात इंड्यूस्ड राइटर नहीं हूँ, मैं बॉर्न राइटर हूँ। तो राइटिंग का शौक मुझे बहुत पहले से था। मैं तब क्लास 6th-7th में थी जब मैंने ये सिलसिला शुरू किया। राइटिंग का मुझे बहुत शौक था। तो फिर लिखती गई और फिर जो मेन इस बुक का रीज़न जो है, मैंने फिर ये बुक पब्लिश की, मैंने ये बुक लिखी, ये मेरे नानू का ही रहा है ऑब्वियसली, मैंने उसी के बारे में ये बुक लिखी है। तो दिस बुक इज़ अबाउट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, वो वॉर्स जो एक इंसान के अंदर चल रहे होते हैं। इनर थॉट्स। हाँ, इनर थॉट्स, जहाँ पे आप किसी और को वो बोल ही नहीं पाते हैं। आप ये सोचते हैं कि अगर मैं इसको बोलूँ तो पता नहीं ये क्या सोचे, अगर मैं उसको बोलूँ तो पता नहीं क्या सोचे। इवन लोग, लाइक कोई सोचता है मे बी इसके साथ ये मसला हुआ होगा, कोई और सोचता है मे बी इसके साथ ये मसला होगा। कोई अवेयर नहीं होता है। एंड जो मेरी बुक है, इसमें थीम जो है इसकी, लाइफ एंड डेथ, लॉस ऑफ डेयर वंस। एंड इन दिस मैंने अपनी ना फिलॉसफी दी है अबाउट लव। सो यस, और मेनली जो इसकी थीम है वो मेरे नानू की है। आई रोट अबाउट माय ग्रैंडपा, मेनली उसी की डेथ के बारे में इसमें। तो जो इस बुक का टाइटल है रूम 115, उसका क्या मीनिंग है? मैं बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, लाइफ हैपेंस, अप्स अप एंड एंड डाउन, डाउन हाँ आते एग्जैक्टली। रहते हैं। तो ये होता रहता है, सबको पता है होता रहता है। तो एंजाइटी वगैरह वो तो होती ही है, हर एक की ज़िंदगी में ऐसे मसले होते हैं। किसी को ग्रीफ की प्रॉब्लम, किसी को कुछ और। तो ऐसे मेरे साथ भी यही था, ग्रीफ की प्रॉब्लम। तो वो सब मुझसे हैंडल नहीं हो पा रहा था। सो आई थॉट ऑफ विजिटिंग साइकोलॉजिस्ट एंड वो जो रूम था वहाँ पे उसको लिखा था रूम 115। तो दैट्स व्हाई इसमें उसका जिक्र है इस किताब में, इसीलिए मैंने रूम 115 ही लिख दिया। शिफा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस एज में आपने ये किताब लिखी, उस एज में यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं या तो मस्ती मजाक में ज़्यादा होते हैं या तो एकेडमिक्स का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उसमें वो ज़्यादा उसी की तरफ होते हैं। लेकिन आपने ये कैसे मैनेज किया जहाँ पे आपको क्लास वर्क और राइटिंग, क्योंकि राइटिंग के लिए एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए होता है सोचने के लिए, फिर लिखने के लिए, तो मैनेज कैसे हुआ? तो कुछ टाइम के लिए मैंने तो अपनी पढ़ाई जो है वो बिल्कुल ही स्किप कर दी थी, जो कि अगर मेरी मम्मा भी अभी सुनेंगी तो बहुत डाँट पड़ सकती है मुझे।
बट क्या था कि जब मैं रूम में होती थी ऑब्वियसली मैं पढ़ाई जो भी सारा बुक्स वगैरह मैं वो सामने रखती थी और मेरे पास एक छोटी सी कॉपी थी जिस पे मैं ये बुक लिखती थी। तो जब मेरी मम्मा आती थी तो मैं जल्दी वो वाली बंद करके अपना वो ना दिखाती थी कि नहीं मैं पढ़ रही हूँ। जी। कई दफ़ा मेरी मम्मा मुझे बोलने लगी नहीं मुझे शक हो रहा है आप कुछ और कर रही हो, लेकिन आई वाज़ लाइक नहीं मैं तो पढ़ ही रही हूँ। और अगर मैं आपसे सच्चाई बोलूँ तो मेरी मम्मा को एंड टाइम तक नहीं पता था कि इसने बुक लिखी है एंड शी वाज़ लाइक नो ऐसा नहीं हो सकता है। आई वाज़ लाइक नहीं ये हुआ है। तो ऐसा हुआ मैंने बिल्कुल ही पढ़ाई स्किप कर दी थी बट कुछ टाइम के लिए, इट्स नॉट लाइक हमेशा के लिए। इट्स कितना टाइम लगा आपको एक किताब लिखने में? आई गेस 1 मंथ, लगभग 1 मंथ। मुझसे वो सब हो मतलब मेरे को 1 मंथ भी नहीं लगता, कम ही लगता बट मुझे वो चीज़ ट्रिगर कर रहा था, वो जो मैं लिख रही थी नानू के बारे में और वो सीन सारा, वो मुझे ट्रिगर कर रहा था कहीं न कहीं और मैं वो एंग्ज़ायटी हो रही थी, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगा बट फाइनली आपने लिख दिया। हाँ, लिख दिया। तो आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी जब पहली बार कोई चीज़ करते हो तो काफ़ी कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो राइटिंग के हिसाब से आपने पहली बार राइटिंग स्टार्ट की, पहली बार पब्लिशिंग एक बुक की पब्लिश, जी। तो क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए राइटिंग के हवाले से, पब्लिशिंग के हवाले से? राइटिंग के दौरान मैंने बोला पहले ही कि ट्रिगर हो रहा था यही नानू का बार-बार लिखना, उसका ज़िक्र वो सब ट्रिगर कर रहा था मुझे। बाकी ऐसा कुछ नहीं था जिसने मुझे ट्रिगर किया है, जिससे मैं थोड़ा वो ना मायूस सी हुई कि मैं नहीं कर सकती हूँ बिकॉज़ पेरेंट्स का सपोर्ट भी अच्छा खासा था एंड दे वर लाइक आपको जो करना है करो। मगर मेरी मम्मा थोड़ी ज़्यादा थे लाइक आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो पढ़ाई करो। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि जिसमें मुझे पेरेंट्स रोके या कुछ, मतलब कैलीग्राफ़ी भी करती हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे हर एक मामले में सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे मुझे पैसे की सो ज़रूरत यू हो। हैव सपोर्टिव हाँ, पेरेंट्स। सबसे बड़ी बात तो यही होती है सपोर्ट पेरेंट्स का। जब आपको वो माहौल मिलता है सपोर्टिव माहौल तो तब आप इंसान ग्रो बोलता कर है सकते नहीं, हैं, बिल्कुल। हम कर सकते हैं और जब आपको वो चीज़ वो ना जब आपको पेरेंट्स बोलेंगे नहीं हमें ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं वो, तो वहाँ पे आप फिर मुझे लगता है कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी इंसान में नहीं रहता है। तो आप फ्यूचर में अपने आप को एज़ राइटर देखती है, एज़ एन आर्टिस्ट देखती है या आप एकेडमिक्स में ही अपने आप को ग्रो करना चाहेंगी? तो मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, मुझे साइकोलॉजी में भी अच्छा खासा नहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं खुद को एज़ अ राइटर भी देखना चाहती हूँ, साइकोलॉजिस्ट भी और कैलीग्राफर भी। तो मैं आई गेस मैं तीनों ही कंटिन्यू करूँगी। बट तीनों में से अगर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि एक पर्टिकुलर जॉनरा आप लेंगे, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप जिसमें आप प्रोसीड करना चाहेंगे, तो कौन-सा होगा? मैं तो तीनों ही करूँगी, मैं तीनों में पैशनेट हूँ आई गेस, तीनों फिर से इसका जवाब तीनों, बिकॉज़ मुझे तीनों बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई लाइक राइटिंग, कैलीग्राफी में वो सब वो भी मुझे पसंद है और साइकोलॉजी तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आई गेस यू तीनों। लाइक फेस रीडिंग एंड ऑल? यस, यस। ओके। तो आप मुझे बताइए कि जो आपने किताब लिखी है, इज़ इट द फर्स्ट एंड द लास्ट वन आपने किताब लिखी कि आप फ्यूचर में और भी किताबें लिखना चाहेंगी? नहीं, मैं और भी ऑब्वियसली मैं और भी लिखूँगी, बस मुझे एक टाइम मिले और एक अच्छा-सा टॉपिक मिले जिसको मैं खींचूँ आगे सिंस आपने जाके। एक थीम लिखी हुई है अबाउट हुँ, हुँ, नानू, तो हुँ। व्हाट एल्स फ्यूचर में आप क्या लिखना चाहेंगी जिससे आपको लगता है कि जो यूथ के लिए या सोसाइटी के लिए हेल्पफुल रहेगा आई आपकी गेस किताब के से? आई गेस ये जो मेरी किताब होगी फिर वो सोसाइटी के बारे में ही होगी। सोसाइटी में ऐसे क्या किस बारे में आप लिखना चाहेंगी? कौन-सा ऐसा मेन टॉपिक है जो आपको लगता है जिसके बारे में लिखना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए? हाँ, जो जो कि लोगों को पढ़ना चाहिए वो सबसे बड़ी बात यही है पेरेंटिंग ओके। और एक अगर आप टीनेजर हो उसमें आपको क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए और सबसे बड़ी बात सोसाइटी के बारे में, मतलब लोगों का माइंडसेट कैसा होना चाहिए और कैसा है, लोगों को क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है वो सब वो जानना। वी वुड लव टू सी योर अनदर बुक इंशाल्लाह इन द इंशाल्लाह, फ्यूचर। इंशाल्लाह। तो आपने जब पहली बार ये बुक आपने पब्लिश की, हुँ, तो हुँ। कैसा रिस्पॉन्स रहा आपके फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से? आप जैसे बोल रही है कि आपकी मॉम को नहीं पता था तब तक जब तक ये हाँ। बुक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपके टीचर्स का कैसा रिएक्शन था? बहुत अच्छा रिएक्शन था, लाइक वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, ख़ासकर मेरी फ्रेंड्स। मैं उसका नाम ज़रूर ही लेना चाहती हूँ जज़लान, वो मेरी बहुत ज़्यादा मतलब एक तो सपोर्टिव भी है और मतलब लाइक उसकी तारीफ़ में मैं क्या ही कहूँ। ओके। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई मेनली वो और बाकी सब भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, मेरे मम्मा-पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और मामू वग़ैरह सब खुश हुए।
तो खुशी की बात है। खुशी की बात है, अच्छी बात है और इंस्पिरेशन भी है। हुँ, लेकिन जो रीडर होता है उसको एक क्रिटिसिज़्म भी वो फेस हुँ, करता है, हुँ। एक क्रिटिक होता है आपके बुक के हवाले से। आपको कौन-सी क्रिटिसिज़्म फेस करनी पड़ी अपनी किताब में? फिलहाल तो कोई क्रिटिसिज़्म फेस नहीं करनी पड़ी, अभी तक मतलब कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो शिफ़ा जी आपसे जानना चाहेंगे जो आपने ये किताब लिखी है, हुँ। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप डिस्क्रिप्शन दीजिए अबाउट आपने नानू के बारे में लिखा है, आपने इनर थॉट्स के बारे में लिखा है, लेकिन जो व्यूअर्स आपको इस वक़्त देख रहे हैं, आप थोड़ा वो भी इंटरेस्ट दिखाएँ, तो इसकी वज़ह से हम आपको हुँ, जानना हुँ। चाहेंगे आपकी इस किताब में मेनली क्या है? तो इसमें मैंने पहली बात तो मेरी जो किताब है इसमें आई गेस 3 मेन पार्ट्स हैं। तो जो इसका पहला पार्ट है वहाँ पे वो सारा कुछ वो सीन है इनर कॉन्फ्लिक्ट जो एक हर एक बंदा फेस करता है एंड सबकॉन्शियस माइंड में। आई रोट इट इन फ्री वर्ड्स जहाँ पे लाइक आप पढ़ो तो आप इसको अपनी ज़िंदगी के साथ वो ना जोड़ दो ये बिल्कुल। हाँ। तो इट्स रिटन इन फ्री वर्ड जहाँ पे इंसान कुछ भी सोच सकता है लाइक शायद इसको ये मसला हो, शायद इसको ये मसला हो। लाइक ठीक है, तो इट्स अबाउट दैट एंग्ज़ायटी वगैरह जो जो हर एक बंदा फेस करता है आई गेस अभी के टाइम में। ठीक। तो ये वो उसमें वही इनर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह मैंने लिखे हैं। और फिर आता है इसमें वो नानू का जहाँ पे मैंने बोला है ये जो मेरे को हो रहा है ये सब, अच्छा। ये एंग्ज़ायटी हो रही है, जो भी सब हो रहा है इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ इमोशनल हिम। थॉट्स एंड ऑल। हाँ, इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ हिम बारे में, नानू के बारे में ही सब कुछ। तो और जो इसका लास्ट पार्ट है दैट्स अबाउट लव कि व्हाट इट एक्चुअली मीन्स एंड तो हाँ, मैंने उसी के बारे में लव के बारे में छोटी-सी फ़िलॉसफ़ी दी है। अब सबका अपना-अपना ओपिनियन होता है, अपना-अपना अपनी-अपनी परसेप्शन होता थिंकिंग। है, बिल्कुल। तो मेरा वो था तो मैंने दे दिया। शिफ़ा जी हम जानना चाहेंगे जो आप ये कैलीग्राफ़ी करते हैं, आप काफ़ी अच्छी कैलीग्राफ़ी भी करते हैं। आपका नाम भी उसमें काफ़ी ज़्यादा हुँ, हुँ। जो प्रोमिनेंट है, तो उस आपकी कैलीग्राफ़ी के बारे में जानना चाहेंगे, आप किस टाइप की कैलीग्राफ़ी करते हैं? कैलीग्राफ़ी मैं अरबिक भी करती हूँ एंड इंग्लिश भी करती हूँ। तो और लाइक आई यूज़ अल्कोहलिंग्स मोस्टली, बहुत ज़्यादा अच्छी पसंद है मुझे अल्कोहलिंग्स का यूज़ करना। अगर क्लाइंट कभी बोलता है मुझे स्ट्रोक्स नहीं चाहिए बैकग्राउंड में कुछ, मैं उनके हिसाब से बनाती हूँ। लेकिन मेरे भी ऐसे काफ़ी ये है जो मैंने खुद अपने दिमाग से बनाए हैं और अगर उनको वो भी क्लाइंट्स को अच्छा लगता है वो वाला ऑर्डर भी सो प्लेस कर सकते यू हैं। टेक ऑर्डर्स फॉर योर हाँ, कैलीग्राफ़ी। हाँ। तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग होती है कैलीग्राफ़ी से? हाँ, अच्छी खासी होती है अर्निंग। मंथली आप कितना अर्न कर पाते हैं उनसे? जितने ऑर्डर्स आएँगे, कभी 2, कभी 3, कभी ज़्यादा, और कितना टाइम लगता है आपको एक कैलीग्राफ़ी बनाने में? 1 आवर 2। एक लास्ट मैसेज आपसे जानना चाहेंगे यूथ के लिए, जो आपको इस टाइम व्यूअर्स देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप उनको काफ़ी इंस्पायर करिए, तो एक मैसेज क्या रहेगी आपकी तरफ से? मैसेज मेरी यही है यूथ के लिए, पहले तो मैं पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि आप एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट कीजिए, अपने बच्चे के साथ फ्रेंडली बने, ये हो के वो हेज़िटेट नहीं होना चाहिए, कुछ भी मैटर जो भी है उसकी लाइफ़ में हो रहा है, वो हेज़िटेट नहीं करना चाहिए वो सब आपके साथ मतलब शेयर करने में। ओके। तो सबसे पहले यही बात है कि पेरेंट्स के लिए फ्रेंडली माहौल क्रिएट कीजिए और फिर यूथ के लिए मैसेज है कि हर एक में अपना-अपना टैलेंट होता है। हर एक को अल्लाह अपना ताला ने हुनर, जी हाँ, बिल्कुल। हर एक में ये टैलेंट रखा है। बट अब कोई जल्दी ही उसको पहचान पहचान लेता लेता है है, और किसी को टाइम लगता है। बिल्कुल। तो क्या है कि आप वो हुनर पहचानें, आप अपनी पढ़ाई बहुत ज़्यादा सीरियसली लें क्योंकि यही टाइम है जहाँ आपका मतलब आगे फ्यूचर शेप हो रहा है। तो आप इस टाइम में कहीं वहाँ-यहाँ ना भटके, गो फॉर स्टडीज़ एंड अच्छे से जो भी आपको करना है, पढ़ाई करनी है, क्या करना है, उसमें अपना 100% दो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपको पैसे लगाओ और वहाँ से फिर वो खुद ही आपके पास आए, ऐसा नहीं है। आपकी बिल्कुल। मेहनत भी उतनी ही लगती है, तो मेहनत करो और वहाँ-यहाँ जाने से बेहतर ये है कि आप वो चीज़ चुनो
जो आपके लिए बेहतर हो और जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। सबसे बड़ी बात पेरेंट्स को यही कह रही हूँ कि बच्चे को जो जिस चीज़ में वो इंटरेस्टेड है वो उसको करने दो। बिकॉज बिल्कुल। अगर उस राइटिंग में इंटरेस्टेड है वो और वो कैलीग्राफी में नहीं है इंटरेस्टेड तो ठीक। वो नहीं कर सकता है कैलीग्राफी। इवन आफ्टर आप उसको पैसे लगाओ, आप उसको बड़े से बड़े स्कॉलर्स के पास भी लो, ही कांट और शी कांट। तो सो यही है कि आपका कहना है कि जो पेरेंट्स को अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखना चाहिए, हाँ उसके बाद ही उनको उसकी तरफ हाँ उनकी तरफ रुझान कराना हाँ। चाहिए। चलिए शिफा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अपना वक़्त हमें देने के लिए। मिलते हैं आपसे एक और नए शुमारे में, एक और नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।